Yes, good morning to all of you students. Myself Vijay Singh and I'm your science teacher. Today we are going to discuss, we'll continue the discussion of chapter number 14, chemical effects of current. And in this chapter we have, till now we have discussed the, that there are two types of substance. Some substance allow the electricity to flow through them and some substance do not allow the electricity to flow through them. And we have seen these by activities also. Now what we have to do, we have seen activity 14.2 in yesterday's session. So we'll try to see what is written below the activity 14.2. We have to start our discussion from here. Now all of you see, the reading portion is done and the reading portion के साथ साथ में अपने जो है explanation दोनों साथ में चलेंगे. So all of you listen very carefully and listen very attentively. When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass through the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass through the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. तो ये इस एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि इस एक्टिविटी में आप सबने देखा हुआ है कि इस एक्टिविटी में कुछ शो, जैसे ये शो किया गया ना कि ये क्या है, व्हाट इज दिस. बेसिकली ये जो है वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द बल्ब. This symbol is representing the bulb and this symbol is representing the battery which we are using. The current का जो सोर्स है ना, करंट का जो सोर्स है, जो बैटरी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड वन मोर थिंग जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसमें जो हम करंट यूज करेंगे, that current will be the direct current, है ना. That current will not be the supply of the current which is coming to our home. जो अपने हाउसेज में जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है, वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है. That current supply cannot be used for these activities क्योंकि वो थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए भी वो एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं किया जाता. प्लस वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सारी की ये इफेक्ट्स जो है ना, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स जो है वो करंट शो नहीं करता है. लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है, जो हमें बैटरी से मिलता है या फिर जो इलेक्ट्रिक सेल से मिलता है, जो जनरली हम किस में यूज करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो टीवी के जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं ना, या फिर जो हमारे जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल में, लैपटॉप में क्या यूज होता है, बैटरी यूज होती है ना. बैटरी के अंदर वो करंट फ्लो करता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं. बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना. तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज में जो करंट का सोर्स यूज किया गया ना, दैट इज द डायरेक्ट करंट. बैटरीज को यूज किया गया, इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज किया गया है. जो मेन सप्लाई अपने घरों में आती है उस सप्लाई को यूज नहीं करना है. ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्योंकि वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सारे इफेक्ट शो नहीं करता है. जैसे इस चैप्टर में तो हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और भी कई सारे इफेक्ट शो करता है. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से फ्लो होता है तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो जो एक वायर है, वो एक जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है ना. And also the electric current shows the heating effect of electric current, है ना. जितने भी अपने घर में गीजर लगे हुए हैं या फिर जो इमर्शन रॉड होती है ना, जो हीटर होता है जो हम वाटर को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ये सभी जो अप्लायंसेज हैं, these appliances are based on the heating effect of electric current. क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट जनरेट करता है.
दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने कल की एक्टिविटी में एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि हम टेस्ट कर रहे हैं ना, ये टेस्टर है, ये जो दो एंड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस एक्टिविटी में, ये जो एंड है ये वायर के ओपन एंड है। वायर को आगे से थोड़ा सा उसको क्या करना है, आपको छीलना है ना। तो छीलेंगे तो, और उसको छीले हुए जो दोनों हिस्से हैं वायर के जो दोनों छिले हुए जो हिस्से हैं, उनको आपको किसी एक लिक्विड में इमर्स करना है ना, लिक्विड में इमर्स करना है। तो लिक्विड में इमर्स, कौन से लिक्विड में इमर्स करेंगे, जिस लिक्विड को आप चेक करना चाह रहे हैं, है ना, जिस लिक्विड को आप चेक करना चाह रहे हैं कि उस लिक्विड में से करंट फ्लो हो रहा है या फिर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि सॉल्ट वाटर को चेक किया जाए कि इसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, तो इस वेसल में आप क्या रख दें, सॉल्ट वाटर रख दें। आप अगर लेमन जूस में चेक करना चाह रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस वाले वेसल में आप क्या प्लेस कर दें, लेमन जूस प्लेस कर दें। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका जो टैप वाटर आता है या जो रेन वाटर होता है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस वेसल में आप क्या प्लेस कर देंगे, वो वाटर को प्लेस कर देंगे। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये सर्किट कंप्लीट हुआ और ये बल्ब ग्लो हो गया, अगर ये बल्ब ग्लो हो गया, जैसे आपने यहाँ से बैटरी तो लगाई हुई है ना, बैटरी तो आपने यूज की हुई है, यहाँ से आपने दोनों एंड को इस लिक्विड में डिप कर दिया, ठीक है, और अगर ये बल्ब ग्लो हो गया तो दैट मींस द लिक्विड इज अलाउइंग द करंट टू फ्लो थ्रू इट, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये बल्ब ग्लो हो गया तो लिक्विड क्या है, अपने में से करंट को फ्लो होने दे रहा है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दैट मींस द लिक्विड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें रिजल्ट क्या चाह रहे हैं, हम क्या इस एक्टिविटी से शो करना चाह रहे हैं, हम इस एक्टिविटी से ये शो करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से लिक्विड में से करंट फ्लो हो सकता है और कौन कौन से लिक्विड में से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। क्या सभी लिक्विड्स में से करंट फ्लो हो सकता है या फिर ऐसा नहीं होता है ना, वो एक्टिविटी में से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। This is the thing which we want to prove that the liquids, some liquids, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो करंट को फ्लो होने देते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। There are some liquids which are allowing the current to flow through them and there are some liquids which do not allow the electric current to flow through them. Yes, sir. So we have seen that some liquids conduct the electricity and some liquids do not conduct the electricity. Now, all of you see from this paragraph, in some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 14.2. What can be the reason? As one of the student was asking the question, कि sir, we are using the lemon juice here and the bulb is not glowing. The bulb is not glowing, and how the lemon juice is a good conductor of electricity. तो similarly in this paragraph यही mention किया गया है कि in some situation, कुछ situation ऐसी हो सकती है कि जिसमें bulb glow नहीं करे, लिक्विड कंडक्टिंग है, लिक्विड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस बल्ब को ग्लो करने की एबिलिटी नहीं रखता है, मतलब उतना करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिससे वो बल्ब जो है ग्लो कर सके, अपना हीटिंग इफेक्ट शो कर सके, ग्लो हो सके, इतनी करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। Now, do you remember why the bulb glows when the electric current pass through it? अब बल्ब ग्लो क्यों करता है? All of you must know why the bulb glows when the electric current flow through it. The bulb glows due to the heating effect of the electric current. अभी हीटिंग इफेक्ट हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब करंट फ्लो होता है तो वायर जो है क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, हीटअप होने के कारण वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और इसी कारण जो है बल्ब ग्लो करते हैं। लेकिन उस एक्टिविटी में जिसमें हमने लेमन जूस यूज किया था, इतना करंट फ्लो नहीं होता कि जो बल्ब है वो ग्लो कर जाए और वो हीटिंग इफेक्ट शो कर दे। Okay, so due to the heating effect of current, the filament of bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow.
एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट इज वीक, है ना। सिमिलरली ये रीजन जो अभी डिस्कस किया था वही रीजन बता रहा है कि अगर सर्किट में करंट बहुत वीक है तो द बल्ब विल नॉट एबल टू ग्लो, बिकॉज द बल्ब विल नॉट एबल टू शो इट्स हीटिंग इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, इतना वीक क्यों है करंट जो सर्किट में वीक क्यों है। नाउ वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to हीट द बल्ब ग्लो. मतलब जो कंडक्टर हमने यूज किया, जो यहाँ पे लेमन जूस यूज किया है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है, लेकिन उतना नहीं फ्लो होने दे रहा जितना मेटल जो है करंट को फ्लो होने देते हैं। मेटल जितना इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं, उतना ये लेमन जूस करंट को इजीली फ्लो नहीं होने दे रहा। दैट्स व्हाई करंट थोड़ा कम फ्लो हो रहा है, और करंट कम फ्लो होने की वजह से बल्ब जो है थोड़ा इतना हीट अप नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई द बल्ब इज नॉट शोइंग इट्स ग्लोइंग इफेक्ट, नॉट शोइंग इट्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना। मतलब लेमन जूस गुड कंडक्टर तो है, लेकिन उतना गुड कंडक्टर नहीं है जितना मेटल्स होता है। मेटल्स के कंपैरिजन में काफी वीक कंडक्टर है। So as a result, the circuit of the tester, okay, we have discussed this point. Can we make another tester which can detect a very weak current? अब यहाँ पे बात हो रही है, क्या हम ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक से वीक की करंट को भी डिटेक्ट कर ले। मतलब बहुत थोड़ा सा भी करंट आए तो जो है उस सर्किट में डिटेक्ट हो जाए। हम जो है क्या ऐसा सर्किट, क्या हम ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक से वीक करंट, बहुत कम करंट है तो भी उसको डिटेक्ट कर ले। अब यहाँ पे ऐसी बात क्यों हो रही है ना, व्हाई दिस डिस्कशन इज देयर। नाउ ऑल ऑफ यू सी, हमने इस एक्टिविटी में क्या यूज किया था, हमने इस एक्टिविटी में यूज किया था लेमन जूस, है ना। हमने इस एक्टिविटी में लेमन जूस को यूज किया था, और लेमन जूस को यूज करने पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था मतलब करंट शो नहीं हो पा रहा था हमें। मतलब एक तरह से हमारा जो टेस्टर है वो कम करंट को रिप्रेजेंट या फिर कम करंट को शो नहीं कर पा रहा था। करंट फ्लो तो हो रहा था लेकिन इतना कम हो रहा था कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। दैट मींस कहीं ना कहीं हमारा टेस्टर की कमी है कि वो कम करंट को जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन इतना कम हो रहा है कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो हमारा टेस्टर ने उस करंट को डिटेक्ट नहीं किया। तो हम अगर ऐसा कोशिश करेंगे, नाउ वी विल ट्राई टू मेक अ टेस्टर व्हिच कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हम ऐसा टेस्टर बनाएंगे जो बहुत ही कम जो करंट है उसको भी डिटेक्ट कर ले। अब ऐसा टेस्टर बनाने के लिए एक्टिविटी 14.3, ऑल ऑफ यू हैव टू सी एक्टिविटी 14.3। इस एक्टिविटी में आपको दिख रहा है बेटा, ये मैच बॉक्स दिख रहा है आप सभी को, है ना। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। कैन यू सी द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के अंदर ये क्या है, व्हाट इज दिस, जिसको मैंने अभी पॉइंट किया है, ये क्या चीज है मैच बॉक्स के अंदर। ये जो है दिस इज मैग्नेटिक कंपास। क्या है ये बच्चों, मैग्नेटिक कंपास है। इसके अंदर छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है, और ये मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट की हेल्प से इस पे जो निडल होती है, छोटी सी बहुत ही लाइट वेट की हल्की सी निडल यूज होती है, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ है, कौन से डायरेक्शन में साउथ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सा है, उस डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। और मैग्नेटिक कंपास में एक छोटा सा मैग्नेट यूज किया जाता है और एक छोटी सी नीडल लगी हुई होती है। नाउ इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक टेस्टर बनाएंगे। अब जैसे कि हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि करंट शोज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो ये छोटा सा जो कंपास है किस तरह का बनाएंगे, हाउ द कंपास विल वर्क, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि एक ऐसा टेस्टर कैसा बनाया जाए जो छोटे से छोटे, बहुत से कम करंट को भी डिटेक्ट कर ले बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हुए एक ऐसा टेस्टर बनाएंगे जो बहुत ही कम से कम करंट को भी क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। So that's all for today's discussion. Thank you very much for joining the class. I hope you understand in the same way which I tried to explain. That's all for today.